टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए 5 लोगों को लेकर निकली टाइटन नाम की पनडुब्बी हादसे का शिकार हो गई है। इस हादसे में पनडुब्बी में सवार सभी 5 सवारों के मारे जाने की सूचना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पनडुब्बी में एक पायलट और 4 पैसेंजर सवार थे। सभी की मौत हो गई है। दरअसल 18 जून की दोपहर को टाइटन नाम की एक सबमरीन अटलांटिक महासागर में 1912 में हादसे का शिकार हुई। दुनिया के सबसे बड़े पानी के जहाज टाइटैनिक का मलबा देखने निकली थी। टाइटन सबमरीन में सवार सभी 4 पर्यटक अरबपति थे और उन्हें ऐसी खोजों का शौक था। इनमें ब्रिटिश व्यवसायी हामिश हॉर्डिंग, ब्रिटिश पाकिस्तानी व्यवसायी शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान, ओशन गेट के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टॉकटन रश और फ्रांसीसी पायलट पॉल हेनरी नार्गोलेट इस पनडुब्बी में सवार थे। बताया जा रहा है कि पानी में उतरने के महज 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही ये पनडुब्बी रडार से गायब हो गई थी। इसके बाद अमेरिका और कनाडा की रेस्क्यू टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए निकली। इस काम में यूएस मरीन को भी लगाया गया। जिस समय टाइटन सबमरीन पानी में उतरी थी उस समय उसके पास 96 घंटे का ऑक्सीजन बैकअप था। ये तकरीबन 4 दिन के आसपास बैठता था। लिहाजा रेस्क्यू में लगी टीमों को इन्हीं 4 दिनों के भीतर सबमरीन को तलाश करना और उन्हें बाहर लाने की चुनौती थी। हालांकि रेस्क्यू में लगी टीमों के लिए अत्याधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल के बाद भी सागर की तलहटी तक तलाशी अभियान चलाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। धुंधला और ठंडा पानी, इसके साथ ही सागर की गहराई ने रेस्क्यू टीमों की क्षमता को सीमित कर दिया। वैसे समुद्र की 12,500 फीट गहराई में टाइटैनिक का मलबा देखने जाने, वहां घूमने और वापस आने तक में 8 घंटे का सफर लगता है। इसमें 2 घंटे जाने में खर्च होता है। 4 घंटे पनडुब्बी टाइटन मलबे के आसपास घूमती रहती है, जिसके बाद वापस आने में करीब 2 घंटे का समय लग जाता है। मरने वालों का टाइटैनिक से था खास कनेक्शन। दरअसल पनडुब्बी जिस ओशन गेट कंपनी की है उसके मालिक और पनडुब्बी के पायलट स्टॉकटन रश की पत्नी वेंडी का टाइटैनिक जहाज से खास कनेक्शन रहा है। वेंडी के परदादा इसीडोर और परदादी ईडा स्ट्रॉस टाइटैनिक शिप की यात्रा पर बतौर फर्स्ट क्लास पैसेंजर गए थे। इन दोनों की ही टाइटैनिक हादसे में मौत हो गई थी। वेंडी का यही कनेक्शन उन्हें 2 बार टाइटैनिक के मलबे के पास तक ले जा चुका है। वे अपनी ही पनडुब्बी से 2 बार यात्रा पर जा चुकी हैं। वेंडी की स्टॉकटन से साल 1986 में शादी हुई थी। स्टॉकटन ने साल 2009 में इस कंपनी की शुरुआत की थी। वहीं वेंडी इस समय कंपनी की कम्युनिकेशन डायरेक्टर भी हैं। उधर डूबी पनडुब्बी की तलाश में लगे अमेरिकी तटरक्षकों ने बताया है कि जहां टाइटैनिक का मलबा है वहीं पनडुब्बी का मलबा मिला है। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये मलबा लापता पनडुब्बी का ही है या नहीं। बताया ये भी जा रहा है कि अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने पनडुब्बी में भारी विस्फोट की आवाज सुनी थी। टाइटन से संपर्क टूटने के बाद बचाव ऑपरेशन में लगे अमेरिकी कोस्ट गार्ड के लोगों को जबरदस्त विस्फोट सुनाई दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि न सिर्फ टाइटन पनडुब्बी हादसे का शिकार हो गई बल्कि इसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल उठे कि आखिर एक डूबे हुए जहाज का मलबा देखने के लिए कोई क्यों अपनी जान जोखिम में डालेगा। दरअसल 1912 में टाइटैनिक जहां डूबा वो अटलांटिक सागर था। अटलांटिक सागर अपने आप में एक रहस्य और रोमांच से भरी दुनिया है। दुनिया के सबसे बड़े महासागरों में से अटलांटिक की गहराई 4,000 मीटर या 11,000 फीट के आसपास है। टाइटैनिक का मलबा तकरीबन 3,900 मीटर की गहराई पर है। इसी मलबे को देखने के लिए पनडुब्बी निकली थी। टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए ओशन गेट नाम की कंपनी पनडुब्बियों का संचालन करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पनडुब्बी की सवारी करने का खर्च तकरीबन $2.5 लाख या 2 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।